कहानी जंगल के रक्षक। परिचय। भारत के एक पहाड़ी गांव के पास एक घना जंगल था, जहां इंसानों का कम ही आना जाना होता था। इस गांव में नीरज नाम का एक युवा रहता था। नीरज का स्वभाव शांत और सरल था, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका जानवरों के प्रति असीम प्रेम। वह गांव के जानवरों को खाना खिलाता, पक्षियों के लिए पानी रखता और जंगल के किनारे जाने वाले लोगों को पर्यावरण बचाने की सलाह देता। शुरुआत एक अप्रत्याशित मुलाकात से। एक दिन नीरज अपनी झोंपड़ी के पास बैठा था, जब उसने जंगल से एक अजीब आवाज सुनी। जिज्ञासा के कारण वह आवाज की ओर बढ़ा और पाया कि एक छोटा हाथी दलदल में फंसा हुआ है। नीरज ने देखा कि हाथी बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। बिना डरे नीरज ने गांव से कुछ रस्सियां और लकड़ी का सहारा लेकर हाथी को निकालने की कोशिश की। गांव के कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया, यह कहते हुए कि जंगली जानवर खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन नीरज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। घंटों की मेहनत के बाद उसने हाथी को बचा लिया। हाथी ने अपनी सूंड से नीरज के सिर को हल्के से छूकर उसका आभार व्यक्त किया और जंगल में चला गया। नीरज को लगा कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। दोस्ती की शुरुआत। अगले ही दिन जब नीरज अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला, तो उसने देखा कि वही हाथी जिसे उसने बचाया था उसके दरवाजे पर खड़ा था। यह देखकर नीरज चौंक गया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि हाथी उसे धन्यवाद कहने आया था। नीरज ने उसे मित्रु नाम दिया। धीरे धीरे नीरज और मित्रु के बीच एक गहरा बंधन बन गया। नीरज जब भी जंगल में जाता, मित्रु उसका साथ देता। वह नीरज को सुरक्षित रास्तों से ले जाता और उसे खतरों से बचाता। बदले में नीरज उसे फल और पानी देता। नई चुनौती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो जंगल के पेड़ों को काटकर लकड़ी बेचने का व्यापार करता था। उसने गांव वालों को पैसों का लालच देकर जंगल काटने का काम शुरू कर दिया। नीरज को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि जंगल काटने से न केवल जानवरों का घर उजड़ जाएगा, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होगा। नीरज ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर लोग लालच में आ गए। व्यापारी ने जंगल में बड़ी बड़ी मशीनें लगवा दीं और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। मित्रु की बुद्धिमानी। जब नीरज ने देखा कि उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा है, तो उसने अपने दोस्त मित्रु से मदद लेने का सोचा। मित्रु जंगल के जानवरों का राजा जैसा था। नीरज ने मित्रु को सारी बात समझाई। मित्रु ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, बंदर, हिरन, तोता और अन्य जानवर। उन्होंने मिलकर जंगल को बचाने की योजना बनाई। जब व्यापारी और उसके मजदूर पेड़ों को काटने आए, तो जानवरों ने अपनी चालाकी दिखाई। बंदरों ने मशीनों पर हमला किया और उनके हिस्से तोड़ दिए। तोते मजदूरों के ऊपर लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े गिराने लगे। मित्रु ने अपने विशाल शरीर से मशीनों को उल्टा कर दिया। मजदूर डरकर भाग गए। गांव वालों का हृदय परिवर्तन। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि जंगल न केवल जानवरों का घर है, बल्कि उनके जीवन का आधार भी है। उन्होंने व्यापारी को गांव से भगा दिया और जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। नैतिक संदेश। नीरज और मित्रु की यह कहानी गांव में मशहूर हो गई। इस घटना ने इंसानों और जानवरों के बीच एक गहरा संदेश छोड़ा। प्रकृति और जानवरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। नीरज और मित्रु की दोस्ती यह साबित करती है कि जब इंसान और जानवर एक साथ आते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सीख। सच्ची मित्रता केवल इंसानों के बीच ही नहीं होती, बल्कि यह इंसान और जानवरों के बीच भी हो सकती है। प्रकृति और जानवरों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है।